नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे, अगर आपका एसीएल सर्जरी हुई है या फिर आपकी एसीएल इंजरी के बाद रिकवरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने में दर्द आना चालू हो जाता है, अकड़न आने लग जाती है और घुटने का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है धीरे धीरे। चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप एसीएल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, जिसकी वजह से आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज कर पाओगे, अपने दर्द से छुटकारा पा पाओगे और घुटना आराम से मुड़ सकता है। एसीएल यानी एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट, ये एक नी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है जो कि जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब एसीएल टेयर हो जाता है तो घुटनों में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? अचानक से चलते चलते घुटने में झटका लग जाना, घुटने में सूजन आ जाना और दर्द का बढ़ जाना और अकड़न महसूस होना और घुटना प्रॉपर मुड़ नहीं पाता है। एसीएल रिहैबिलिटेशन को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। जो पहला फेज है वो अर्ली फेज है। ये जो हमारा फेज़ रहता है वो 1 वीक टू 2 वीक्स का रहता है। इसमें हमारे कुछ गोल्स होते हैं जो हम सेट करके रखते हैं। पेशेंट को पेन फ्री कराते हैं, स्वेलिंग धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है, पेशेंट की स्टिफनेस कम होने लगती है और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। पहली एक्सरसाइज का नाम एंकल टू पम्प्स है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों पंजों को ऐसे चलाना है, दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताऊंगी। उसमें आपको किसी भी चादर या टॉवल का रोल बनाना है, उसको अपने घुटने के नीचे रखना है, ऐसे घुटने से हल्का सा ऊपर, और पंजा अपनी तरफ खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। रोक के रखना है 5 सेकंड, गिरना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। एक बार और बता देती हूँ आपको। पंजा अपनी तरफ खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। उसके बाद आपको उसी रोल को अपनी एंकल के नीचे रखना है। जैसे आप घुटने को नीचे की तरफ दबा रहे थे, वैसे ही एंकल को नीचे की तरफ दबाना है। पंजा अपनी तरफ खींचना है, एंकल को नीचे की तरफ प्रेस करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। एक बार और बता देती हूँ। पंजा अपनी तरफ खींचना है, पैर को नीचे की तरफ दबाना है, रोक के रखना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। एक्सरसाइज है हील स्लाइड। इसमें क्या करना है, सीधे लेटना है, अपने पैर को धीरे धीरे आराम से मोड़ना है, जितना आप मोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस सीधा करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक्सरसाइज करते टाइम ओवर प्रेशर नहीं डालना है और आइसिंग करते रहना है 10 to 15 मिनट्स, दिन में 2 से 3 बार। और हर एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में आप 10 बार करेंगे और 5 सेकंड रोक के करेंगे। फेज़ 2 के बारे में, जिसमें हम मसल बिल्डअप करेंगे, ये टाइम पीरियड रहेगा 3 to 6 वीक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फेज़ 1 की एक्सरसाइज आप करते आ रहे थे उन एक्सरसाइज को कंटिन्यूटी में रखना है। उसके बाद जो अब फेज़ 2 की एक्सरसाइज बताऊंगी उनको इस फेज़ में ऐड ऑन करना है। पहली एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेट लेग राइज एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, हमको सीधा लेटना है, पैर को 30 डिग्री के एंगल पे उठाना है और रोक के रखना है। शुरुआत में आप 5 सेकंड रोक के रखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, आराम से नीचे रखेंगे। ये आपको 10 टाइम्स करना है। 2 से 3 दिन बाद आप होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं और रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं। 8 टाइम्स कर सकते हैं, देन उसके बाद 10 टाइम्स कर सकते हैं। मतलब कि 8 सेकेंड्स रोक के रखना है, फिर उसके बाद 10 सेकेंड्स रोक के रखना है। रेपिटेशंस को बढ़ा के 20 30 40 ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज का नाम मिनी क्वाड्स है। इसमें वॉल की मदद से आपको करना है, जैसे कि ऐसे वॉल से टच होकर खड़े हो जाना है और आधा बैंड करना है, इतना नी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए, और होल्ड रखना है 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, देन आप सीधे हो जाइए ऐसे। फिर आराम से नीचे आना है, हाफ क्वाड्स ऐसे 1 2 3 4 5, फिर आप ऐसे ऊपर हो जाइए। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है हैमस्ट्रिंग कर्ल। आपको अपनी एंकल को हिप की तरफ लेके जाना है, मतलब कि
ऐसे जितना आप मोड़ सकते हैं इतना आपको मोड़ना है। उसके बाद रोक के रखना है 1 2 3 4 5, देन आराम से आप सीधा कर सकते हैं। फिर से 1 2 3 4 5, फिर ऐसे आराम से नीचे। फोर्थ एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत लंबे समय से लेटे रहते हैं तो इसमें बैक की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बैक में भी पेन आ सकता है, तो हम साथ के साथ बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक्सरसाइज कराते हैं। उसमें क्या करना है, दोनों हाथों को साइड में रखना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है, जितना मोड़ सकते हैं आराम से, पेन नहीं आना चाहिए। धीरे से कमर को उठाना है, 5 सेकंड रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, फिर आराम से नीचे रखना है। एक बार और आपको बता देती हूँ, धीरे से कमर को ऊपर की तरफ उठाना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। अब बात करेंगे फेज 3 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे बैलेंस एंड फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में। ये फेज आपका 7 to 12 वीक्स चलेगा। इसमें हम स्टेबिलिटी ट्रेनिंग कराएंगे और ध्यान रखिए ये फेज आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फेज के बाद आप नॉर्मल लाइफ या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ वापस से कर पाएंगे। पहली एक्सरसाइज का नाम है सिंगल लेग बैलेंस। इसमें आपको क्या करना है, आराम से सीधे खड़े होना है और एक पैर के उस पर खड़े होने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसे बिना किसी की मदद से कर सकते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप हेल्प भी ले सकते हैं किसी चीज़ की, कोई काउच या टेबल किसी भी चीज़ की ऐसे सपोर्ट लेके फिर एक पैर पे खड़े होना है। 5 सेकंड खड़े होना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है थेराबैंड एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, एक थेराबैंड आता है, ऐसा थेराबैंड आपको लेना है, ठीक है, उसको आपको बांधना है, ऐसे गांठ मारनी है, फिर उसको अपने पैरों में ऐसे डालना है, थेराबैंड को ऐसे बांधना है और पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है ऐसे, फिर से वापस फिर से लेके जाना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ लेके जाना है और फिर अंदर की तरफ करना है, फिर बाहर की तरफ लेके जाना है, फिर अंदर की तरफ करना है। 2 से 3 दिन बाद इसको बाहर की तरफ लेके जाना है और 5 सेकंड रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे आपको इसको आगे की तरफ लेके जाना है, फिर पीछे की तरफ लेके आना है, फिर आगे की तरफ लेके जाना है, फिर पीछे की तरफ लाना है, फिर 2 से 3 दिन बाद आगे की तरफ लेके जाना है और रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। आगे की तरफ लेके जाना है, फिर रोक के रखना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस आना है, फिर पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस आना है। 2 से 3 दिन बाद फिर पीछे की तरफ लेके जाना है और रोक के रखना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। तो अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए थेराबैंड को यहाँ पे करना है। स्ट्रेंथनिंग के लिए दोनों पैरों को ऐसे खोलना है, फिर ऐसे ढीला ले जाना है, फिर ऐसे खोलना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ऐसे खोल के फिर ऐसे ढीला छोड़ना है, फिर ऐसे। ये एक्सरसाइज करनी है आपको। स्टार्टिंग में खोलना है और बंद करना है, उसके बाद फिर 5 सेकंड रोक के फिर उसके बाद करना है। रेपिटेशन आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं 10 से 15। अब एंकल की स्ट्रेंथनिंग के लिए करना है। इसमें पैर के एंकल के पास थेराबैंड को बांधना है और पैर को ऊपर की तरफ उठाना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर से उठाना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर उसके बाद ये पैर को ऊपर की तरफ उठाना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर आप बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इस पैर को भी 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। हर एक्सरसाइज शुरुआत में आपको 10 बार करनी है। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बाद इसके रेपिटेशंस बढ़ा देने हैं। 10 से 20 बार करना है, फिर 30 बार, 40 बार। इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ वापस आने लगेगी। उसके बाद वेट कप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप वेट कप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वेट कप वहाँ से खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ कोई पानी की बोतल ½ kg की या 1 kg की या सोल्ट का पैकेट किसी भी चीज़ का आपको लेना है और अपने एंकल पे यहाँ पे बांधना है। स्टार्टिंग आपको
हाफ kg से करनी है। धीरे धीरे आप 2 से 3 दिन बाद 1 kg कर सकते हैं, फिर उसके बाद 1.5 कर सकते हैं, फिर 2 kg कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से हैवी वेट की तरफ नहीं जाना है, लाइट वेट से हैवी वेट की तरफ जाना है। पैर की तरफ ऐसे पैर पे ऐसे बांध के और पैर को 30 डिग्री के एंगल पे लेके जाना है, फिर आराम से नीचे लेके आना है, फिर से उठाना है 30 डिग्री के एंगल पे, फिर आराम से नीचे लेके आना है। 2 से 3 दिन बाद पैर को 30 डिग्री तक ले जाके रोकने की कोशिश करनी है। कैसे? ऐसे पंजा अपनी तरफ खींचना है और रोकने की कोशिश करनी है। काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। सेम एज इट इज़ आप इस पैर में भी बांध के कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेशनरी साइकिल के बारे में करना है। साइकिलिंग एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें पेशेंट की क्वाड्स स्ट्रेंथनिंग के लिए स्टार्टिंग में 5 मिनट कराते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ डेज के साथ आप क्या कहते हैं टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 मिनट का कर सकते हैं। इस फेज़ में हम अपने ब्रेन और मसल को क्या कहते हैं स्टेबल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नी स्ट्रॉन्ग रहे। लास्ट फेज़ 4 में आप क्या कहते हैं ये 4 to 6 मंथ्स का होता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आराम से नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल जॉगिंग करनी है, सडन जर्व वगैरह नहीं आना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है और हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। कुछ चीज़ें ACL रिहैबिलिटेशन में अवॉइड नहीं करनी है, जैसे कि आपको एक्सरसाइजेस करना बंद नहीं करना है, कोई हैवी वेट एकदम से लिफ्ट नहीं करना है, और कोई भी क्या कहते हैं सडन जर्क या इंजरी से बचना है। ACL रिहैबिलिटेशन के बाद आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आपने अच्छे से फिजियोथेरेपी कराई है अपनी। तो पेशेंस रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं।